15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसी आजादी के मस्त तिरंगे और तारानाओं में आज हमारा देश झूम रहा है। आजादी का सही मायना जब भारत में ब्रिटिश शासन था, यानी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाते थे और भारतीय लोगों को अपने गुलाम बनाते थे। अपनी मनमानी मनचाही शासन लागू नियम करते थे। उन्हीं के खिलाफ हमारे भारतीय कुछ सिपाही एक मुहिम चलाई थी, हमें आज़ादी चाहिए, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम नील की खेती नहीं करेंगे, हमारी जो इच्छा होगी हम उसकी खेती करेंगे, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे, हम किसी के गुलाम बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। तो उसी मुहिम को छेड़ते हुए हमारे सभी जितने भी इंडियन लोग थे उन्होंने एक मुहिम चलाई, जिससे अंग्रेजों को जो है बहुत भारत में खदेड़ा गया, दौड़ाया गया। आखिर में अंग्रेज हार मान के भारत छोड़ने को तैयार हो गए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद। उसी आजादी में हमारे देश के न जाने कितने वीर सपूत शहीद हो गए, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी और बहुत से महान पुरुष शहीद हो गए, जिनमें उनकी आजादी का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो वीर पुरुष और हमारी सेनाओं ने बलिदान दिया तो उनका व्यर्थ नहीं गया, लेकिन जो उस टाइम के नेता और वीर सपूत थे उनकी देशभक्ति सच्ची थी। आज के जो ये राजनेता गद्दी पर बैठे हैं, ये सच्चे मन से सेवा क्या, सच्चे मन से देश का नाम भी नहीं लेते। कोई तिरंगे का अपमान करता है तो कोई देश का अपमान करता है, लेकिन सच्ची मेहनत और लगन से देश की सेवा वो होता है कि जो एक समान सबको एक जैसा व्यवहार करे। लेकिन आजकल के कहते हैं ना, एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना गाढ़ा। यानी आप आज किताब खोल के पढ़ोगे तो कल वो किताब की समझ आपके अंदर जरूर आएगी, लेकिन आज हमारे देश में जस्ट उसका उल्टा हो। हमारे जो राजनेता है उनको तो संविधान ही नहीं पता। सोचो, उस व्यक्ति से हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारा देश है। जब अनपढ़ लोगों को हम नेता बना देते हैं, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, सोचो देश कैसे तरक्की पर ले जाए। हमारे भारत का एक ऐसा सिस्टम है कि पहले सड़क बन जाती है, बाद में उसको खुदाया जाता है, फिर नाली बनती है, फिर उसके बाद जो उसमें कई तरह के सीवर टैंक नालियां वगैरह बनती है। तो कि सबको जब ड्राइंग तैयार करते हैं सबको पता होता है कि ये सारी चीजें बनेंगी। अगर ये सारी चीजें पहले से ही बन जाएं तो लेकिन हमें बार बार दोबारा खर्चे ना करने पड़े। लेकिन इनकी जो पॉकेट है, उनकी पॉकेट में पैसा कैसे आएगा? एक बार में अगर सारे टेंडर पास हो जाएंगे तो उतना बिल नहीं बनेगा, बार बार टेंडर पास होंगे तो बिल सही बनेगा, इनका कमीशन भी बार बार बनेगा। ये सब पता होते हुए भी हमारे देश के गद्दार नेता देश को आए दिन खोखला कर रहे हैं और लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो समाज सेवा, हम तो गरीबी दूर कर रहे हैं। ये तो गरीब को ही दूर कर रहा है। आज हमारे देश की इतनी बुरी हालात हुई पड़ी है कि आजादी सही महीने में देखा जाए तो आजादी हमें सिर्फ अंग्रेजों से मिली है, और ये हमारे जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ शासन थे उससे आजादी मिली।
लेकिन जो हमारे देश के गद्दार नेता, इनसे आजादी ना मिली है और ना ही मिलेगी। जब तक एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का सही नहीं होगा, एजुकेशन पर जोर नहीं दिया जाएगा, जब तक हर घर का बच्चा शिक्षित नहीं होगा। आज भारत में देखा जाए तो हर मंदिर में मंदिर का एक ठेकेदार बना बैठा है कि वो मंदिर का पुजारी और मंदिर का ठेकेदार। आज भी कई घरों में सिखाया जाता है कि अपने बच्चों को पूजा पाठ आदि करना, भजन करना सीखना जरूरी है। मानते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की शिक्षा जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगी तो आप सही गलत निर्णय और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए आपको पूजा पाठ से भी बढ़ के आपको एजुकेशन टेक्निकल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश की नेता जो देश को लूट रहे हैं, ये इसलिए लूट रहे हैं कि ये जो है आपका ध्यान बता देते हैं मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ईसाई पर कि आप लोग जाति पात पे लगते हो। एजुकेशन सिस्टम जात पात का भी नहीं देखता है, एजुकेशन हाईएस्ट एजुकेशन शिक्षा देखता है कि आप किसके अंदर कितनी काबिलियत, कितनी शिक्षा, जिसके अंदर जितनी शिक्षा होगी उसके अंदर उतनी पावर होगी, स्ट्रॉन्ग पावर होगी। आज हमारे देश में देखा जाए तो आधे से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं। उन गरीबी का कारण कोई नहीं है, ये हमारे अनपढ़ नेता हैं देश के, जो पता नहीं इन लोगों ने कौन सी ऐसी देशभक्ति का पाठ पढ़ा है कि ये 4 साल की देशभक्ति करते हैं, 4 साल में ऑडी BMW से घूमने लगते हैं। 4 साल पहले तो इनके पास वोट मांगने के लिए, बैलेट पेपर छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। कई लोगों से चंदा लेकर के चुनाव लड़े थे MLA का। अब 5 साल बाद इनके पास BMW, 4 गाड़ियां, 4 बंगले, इनके पास पता नहीं पैसे आए। आज हमारे देश की, भारत देश की समाज सेवा एक ऐसी हो गई है, हमें तो नहीं पता कि समाज सेवा में क्या होता है, हम करते हैं लेकिन हम तो आज तक नहीं हुए। लेकिन जो हमारे सच्चे दिल से गद्दार नेता आज जो देश की सच्ची सेवा करते हैं तो 4 साल में BMW 4 व्हीलर से घूमने लगते हैं। पता नहीं इनको गांधी जी ने आजादी का कैसा पन्ना पढ़ाया है कि दिन रात चौगुनी अमीर होते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारी तो ये देशभक्ति का कमाल है। देशभक्ति का नहीं, ये इनकी चोरी का कमाल है, जो आए दिन गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं। ये वही अनपढ़ नेता हैं जिनको हमारे देश का संविधान के नियम कानून इनको पता नहीं। इनकी खुद हायर एजुकेशन ऐसी है कि 8वीं फेल है। इनको सही सलामत से अपना घर का बायोडाटा इंग्लिश में लिखना नहीं आता हो। ऐसे हमारे देश के जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MLA बहुत से ऐसे हैं जिनको देखा जाए तो इनको पता ही नहीं कि हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन किस पर निर्भर है। और जब तक हमारे देश में पूर्ण रूप से एजुकेशन नहीं होगी, जब तक लोग मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े पर लगे रहेंगे, जब तक हमारा देश कभी भी पूर्ण रूप से आजादी नहीं। आज हमारे देश की वो हालत है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सैन्य बल है, लेकिन हमारे भारत देश में आज भी महिला 12 बजे रात को घूमने नहीं निकल सकती है, क्योंकि इतना क्राइम ब्रांच बढ़ गया है कि आए दिन इतने रेप केसेस, मर्डर केसेस होते जा रहे हैं। इन पर पेपर में तो सुर्खियों में लिखकर आते हैं हेडलाइन में कि आज फला जगह है वो। 2 दिन बाद वो न्यूज लोगों के मुंह से सुनी जाती है, लेकिन 4 दिन बाद उस न्यूज को लोग भूल जाते हैं, कोई भी कुछ एक्शन नहीं है। आज हमारे देश में वो हालात हो गई है कि अगर हम ही अपने मौलिक अधिकारों को जानने की कोशिश करें, अगर पूछते हैं तो आज हमें पुलिस उठा के बंद कर दी है। यानी हमारे अनपढ़ नेता पूर्ण रूप से हमारे देश में ऐसा राज अपना शासन चला रहे हैं कि हम लोगों को खुद से अपनी गुलामी का शिकार बना दिया है। अगर इस गुलामी से आपको आगे निकलना है तो आपको एजुकेशन सिस्टम को अपना खुद का सही करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, आजादी अमृत महोत्सव। आप भी आजादी अमृत महोत्सव में अपने घर को शिक्षा एजुकेशन से चमकाएं। शिक्षा एजुकेशन ऐसा सिस्टम है कि जो आपको दुनिया में आगे ले जा सकता है, हर किसी के सामने बोलने बैठने मान सम्मान इज्जत दिलाता है। देश विदेश फॉरेन कंट्रियों में जो भी आज सितारे चमक रहे हैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पे ही चमक रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी स्पीच कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं।